नमस्कार दोस्तों, माताओं एवं बहनों। मैं आपके अपने चैनल आयुष एडवांस होम्योपैथी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम जिस बीमारी पर विचार करेंगे, जिस बीमारी पर आपके साथ चर्चा करेंगे, वो बीमारी दांत से संबंधित बीमारी है। वह बीमारी पायरिया है। पायरिया जनमानस में बहुत फैली हुई बीमारी है। बहुत लोगों को पायरिया हुआ करता है, वो पायरिया से बहुत परेशान रहते हैं। पायरिया में मुंह से खून आया करता है, मुंह में दुर्गंध हुआ करते हैं। इसके जो प्रमुख कारण होते हैं, वह कारण बैक्टीरियल हुआ करता है, बैक्टीरिया हुआ करता है। वह इन्फेक्शन हो जाया करता है। इन्फेक्शन हो जाने के वजह से दांतों में सड़न हो जाती है और मसूड़ों में सूजनें आ जाती है, जिसके वजह से दांत से ब्लड आते हैं, मसूड़े से ब्लड आते हैं। हालांकि इसकी जड़ में जब हम जाते हैं तो हम इस बात को समझते हैं, हम इसका पड़ताल करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका मूल कारण कैल्शियम डिफिशियंसी है। जब किसी व्यक्ति में कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो हड्डियां संबंधी समस्याएं खड़ी होती हैं, और हड्डियों संबंधी समस्याएं जब खड़ी होती है तो दांत से संबंधित बीमारियां पायरिया लेकर के भी आती है, जिसका तत्कालिक कारण बैक्टीरिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। हम यह कहना चाहते हैं कि इन चीज़ों के, इन बीमारियों के, इन इन्फेक्शनों की, इन डिफिशियंसी की, जो कैल्शियम डिफिशियंसी होती है, उसकी दवाओं के विषय में हम आपसे बात करेंगे। हम आपसे यह चर्चा करेंगे कि इसका निदान कैसा हो सकता है, कौन सी दवाएं इसमें अच्छी तरह से काम करती है, हमारे चिकित्सा काल में कौन सी दवाएं इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया है और पायरिया को जड़ मूल से नष्ट किया है, ख़त्म किया है। पहली दवा हम आपके सामने रखना चाहते हैं, वह दवा मर्कसोल है। मर्क्यूरसोलवलिश। मर्कसोल एक ऐसी दवा है जो दवा कि आपके पायरिया को जड़ से मुक्त कर सकती है, लेकिन उसके खाने के तरीके बेहतर होना चाहिए। वह 200 पोटेंसी में आप खाएंगे, सप्ताह में 3 दिन खाएंगे, 2 दिन के अंतर से खाएंगे। इसके सिम्टम होते हैं। इसके सिम्टम क्या होते हैं? इसके सिम्टम होते हैं कि आपको दांतों के अंदर ठंड लगेगी, आपके दांतों के अंदर गर्म लगेगी। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में ठंडी और गर्मी महसूस होती है, उसी तरह से आपके दांतों में ठंड से भी परेशानी होगी और गर्मी से भी परेशानी होगी। दोनों ही परिस्थितियों को आप नहीं झेल पाएंगे। गर्म पानी को नहीं झेल पाएंगे, ठंडे पानी को नहीं झेल पाएंगे। तब आप समझेंगे कि ये जो पायरिया है, ये जो मुंह से बदबू आ रही है, ये जो मुंह से ब्लड आ रहे हैं, खून आने का जो वजह है, वह उसकी दवा मर्कुरियस होगी, मर्कुरियस सोलवेलिस होगी। इस संदर्भ में हम एक बात और कहना चाहेंगे कि हम एक आगे की दवा जो बता रहे हैं, वह दवा बहुत ही उत्तम क्वालिटी की दवा है, वह बहुत ही अच्छी दवा है। आप ख्याल करेंगे इस बात का कि वह दवा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है। उस दवाई पर हमारा एक अच्छा शोध हुआ है, उस दवाई पर हमारा एक अच्छा समझ विकसित किए हैं उस विषय पर कि वह दवा कौन सी है। वह दवा कार्बोवेजिटेबलिस है। कार्बोवेजिटेबलिस पायरिया रोग की बहुत ही बेहतरीन दवा है। हम अपने चिकित्सा काल में इसका काफ़ी प्रयोग किया है। कार्बोवेजिटेबलिस एक ऐसी दवा है जो दवा की पायरिया को जड़ मूल से नष्ट करती है। यह तय मानी जानी चाहिए कि यदि आप कार्बोवेजिटेबलिस 200 पोटेंसी में सप्ताह में 3 दिन लेते हैं, 2 दिन छोड़ कर लेते हैं, सुबह 6 बजे लेते हैं, 1 चम्मच पानी में लेते हैं, तो आपके पायरिया को जाना ही होगा, यह तय है। और अगर आप यह चाहते हैं कि तात्कालिक रूप से पायरिया आराम रहे, आराम हो, तो एक अच्छी दवा है, उसका नाम कैलेंडुला है। कैलेंडुला एक ऐसी दवा है जिस दवा से आप माउथ वॉश कर सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं। आप उस दवा को 1 या आधे गिलास पानी में 30 से 40 बूंदें डालेंगे और 3 बार कुल्ली करेंगे इस तरह से डाल करके। और जब आप यह कुल्ला करेंगे तो आपके मुंह से दुर्गंध और खून आना बंद हो जाएगा। कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में खून आना बंद होते हैं, यह बात निश्चित है। और जब सड़न बढ़ जाए
और परेशानी बढ़ जाए तो आप उसमें क्रियोजोटम का उपयोग, क्यू पोटेंसी का क्रियोजोटम का भी कुल्ला कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मुंह के अंदर का सड़न खत्म हो जाएगा, मुंह के अंदर का दुर्गंध खत्म हो जाएगा और आप अच्छा अनुभव करेंगे। हम दोबारा कहना चाहते हैं कि क्रियोजोटम 30 पोटेंसी का और 200 पोटेंसी का दोनों उपयोग किया जाता है, लेकिन 200 पोटेंसी का सप्ताह में 3 दिन उपयोग किया जाता है, 30 पोटेंसी का रोज एक बार सुबह उपयोग किया जाता है। जब आप तुरंत चाहते हैं कि समस्या का निदान हो, थोड़ा जल्दी आप चाहते हैं और यह चाहते हैं कि हम बड़ा परेशान हैं, तो उस हालात में आप क्रियोजोटम 30 पोटेंसी की भी डेली ले सकते हैं सुबह, और उससे आप जल्दी फ़ायदा पाएंगे। लेकिन 200 पोटेंसी ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा अस्थायी पाई गई है। हम आपके विषय में जो यह आपके दांतों के विषय में जो यह दवा लाए हैं, जो हम आपके सामने चर्चा लाए हैं, इस बातों को, इस चर्चा को आप अच्छी तरह याद रखेंगे, सिम्टमिक तरीके से आप दवाई खाएंगे। आपको जो हम आपके सामने जो हम दवाई लाते हैं, आपके सामने जो हम बातें रखते हैं, वह प्रयोग में सफल पाई जाती है। जो प्रयोग में सफल पाई जाती है वही दवाई आपको हम बताया करते हैं। ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, सिम्टम के मुताबिक दवाई खाएंगे। नमस्कार।